नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल चैप्टर को पढ़ेंगे और स्केल चैप्टर पॉलिटेक्निक ITI में पढ़ रहे हैं सभी छात्र छात्राओं के लिए अति आवश्यक है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप तो 10 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगी और उस 10 नंबर को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और हो सके तो मेरे मोटिव को भी जो है उन लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ड्राइंग में फेल कर जा रहे हैं। मैं इसीलिए अपने यूट्यूब चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे अभी लाइव क्लास में हैं, पीछे सब देख रहे हैं, देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, हम चलते हैं अब अपनी क्लास की ओर। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्केल। ठीक है, स्केल को हम हिंदी में बोलते हैं पैमाना, यानी कि मापनी। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैंने पहले लिख लिया है, लोग मुझे साथ साथ में लिख रहे थे। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? पैमाना या मापनी, स्केल। ठीक है, तो स्केल होता क्या है पहले हम इसके बारे में जानते हैं। मापने वाला वह डिवाइस, यानी कि मापने वाला वह यंत्र जिसकी सहायता से किसी वस्तु के माप को छोटा या बड़ा करके ड्राइंग शीट पर बनाया जाए, उसे हम स्केल कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसे हम मापनी कहते हैं। वह डिवाइस जिसकी सहायता से वस्तु के माप को छोटा या बड़ा करके ड्राइंग शीट पर बनाया जाए, उसे हम स्केल कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अच्छा, स्केल, आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ ज़रूरत इस पर इसलिए पड़ती है कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आप इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो, आपको बिजली का खंभा या भवन का या बड़े बड़े मतलब जो है इंडस्ट्रीज़ का आपको फिगर ड्रॉ करना है, यानी कि ड्राइंग बनाना है, तो सेम साइज का आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास उतना लंबा बड़ा पेज उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए हमको इसे पढ़ना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए स्केल को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार। तो हम चलते हैं। अब पहला क्या होता है? पहला होता है फुल साइज स्केल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समान माप का पैमाना। दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल, जिसे छोटा माप का पैमाना बोलते हैं। और तीसरा है एनलार्जिंग स्केल, जो बड़े माप के पैमाना कहलाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं फुल साइज स्केल होता क्या है। ठीक है, फुल साइज स्केल, अभी देख रहे होंगे मेरे पास, मेरे हाथ में एक वस्तु है। ठीक है, मानते हैं इसका लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ड्राइंग पर हम, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये ड्राइंग सीट ही है या ड्राइंग कॉपी मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे सेम साइज का, यानी कि ये जो हमारा है 5 cm, ये वस्तु हमारा 5 cm का, यानी कि 5 सेंटीमीटर का था, और 5 ही सेंटीमीटर का हम यहाँ पे बना दिए। ठीक है, यानी कि ड्राइंग बना दिए, तो इसका जो है कौन सा पैमाना हो गया ये, यानी कि कौन सा स्केल में आ गया? फुल साइज स्केल में आ गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1:1 लिखा हुआ है। इसका यह तात्पर्य है कि ये 1 जो है हमारा ड्राइंग पे का लंबाई है और ये वस्तु की वास्तविक लंबाई है, यानी कि एक हमारा ड्राइंग की लंबाई है और वास्तविक लंबाई भी हमारा एक ही है। ठीक है, अब है रिड्यूसिंग स्केल। चलते हैं, आप समझ गए होंगे फुल साइज स्केल को। अब रिड्यूसिंग स्केल चलते हैं। ये रिड्यूसिंग स्केल क्या है कि छोटे माप का पैमाना है, यानी इसमें क्या होता है कि बड़े आकार का कोई वस्तु है, उसका ड्राइंग हमको बनाना है अपने ड्राइंग शीट पे, तो जब भी हम बनाएंगे तो उसको छोटा करके बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वस्तु है। ठीक है, ये हमारा 30 सेंटीमीटर का है और इसको हम 10 सेंटीमीटर में बना रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक के इसका मेजरिंग 10 cm। तो इसको हम अभी देख रहे थे, ये 30 सेंटीमीटर का वस्तु है हमारे पास, इसको हम बना रहे हैं छोटा करके 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि इसको हम रिड्यूस करके, नहीं छोटा करके बना रहे हैं। जब ऐसे हम बनाएंगे ड्राइंग बड़े को छोटा करके, तो वो आ जाएगा हमारा रिड्यूसिंग स्केल में।
ठीक है, यानी कि छोटे माप का पैमाना में। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे था एनालार्जिंग स्केल। एनालार्जिंग यानी कि बड़े माप का पैमाना। आप समझ गए होंगे कि बड़े माप का पैमाना यानी कि छोटे वस्तु को ड्राइंग पे हम बड़ा करके बनाएंगे। कहने का मतलब जैसे घड़ी का पार्ट्स पुर्जा है या मोबाइल का ही पार्ट्स पुर्जा ले लीजिए आप, तो वो काफ़ी छोटा छोटा होता है और जब उसको ड्राइंग पे हमको दर्शाना होता है, बनाना होता है, तो उसको बड़ा करके बनाया जाता है। तो मान लिया जाए कोई पार्ट्स पुर्जा हमारे पास अभी तो नहीं है, चौक, ये चौक देखिए मेरे पास काफ़ी छोटा लग रहा है, ठीक है। ये मान लिया जाए कि हमारा 1 सेंटीमीटर का होगा और इसको हम बना रहे हैं 10 सेंटीमीटर में। कितने में बना रहे हैं? 10 सेंटीमीटर में बना रहे हैं। यानी कि मतलब जो है इसको, ये वास्तविक में हमारा छोटा था और यहाँ पे जो ड्राइंग पे हम बना रहे हैं वो बड़ा करके बना रहे हैं। तो ये किस स्केल में आ गया? एनालार्जिंग स्केल में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी स्केल फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न और शॉर्ट में RF या फिर ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ड्राइंग शीट पर दी गई वस्तु की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम RF या SF बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ड्राइंग शीट पे का लंबाई होगा वो और वस्तु की जो वास्तविक लंबाई होगा उसके अनुपात को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम इस वस्तु का जो है वास्तविक माप जो है हमारा 30 था, लेकिन काल्पनिक माप क्या है तो ड्राइंग पे जो माप लिए थे 10 सेंटीमीटर लिए थे, यानी कि इसका ड्राइंग हम बनाए 10 सेंटीमीटर पे और वास्तविक हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसका मान लिया रेशियो हम निकाल दिए तो 1:3 यानी कि 1:3। ये हमारा क्या हो गया? RF हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि स्केल के टाइप्स, ठीक है। अभी तो कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया था वो जाने, लेकिन अब जानेंगे टाइप्स, जैसे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स, मतलब जो है आप अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे उन सभी को जो अभी वर्तमान में पॉलिटेक्निक या ITI में पढ़ रहे हैं।